Hello everyone, this is Kaval. Welcome back to my YouTube channel Basic English for You. Today we are going to learn how to use have as a state verb in present simple tense. Present simple tense में हम state verb में have as a main verb कैसे इस्तेमाल करेंगे. तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे. अब सवाल ये होता है कि जब हम स्टेट वर्ब में हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या जरूरत होती है हमें स्टेट वर्ब में हैव का इस्तेमाल करने की. तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो हम हैव इस्तेमाल करते हैं स्टेट वर्ब में. पहला रीजन है पोजेशन. पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत, यानी जो चीज आपकी अपनी है अगर उसके बारे में आप बताना चाहते हैं तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है. दूसरा इलनेस, यानी बीमारी. अगर हम किसी बीमारी के बारे में बताना चाहते हैं कि मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, मुझे नजला है, तो तब भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. थर्ड रिलेशनशिप. जब हम रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक, जब हम रिश्ते के बारे में बताना चाहते हैं, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन है, ये मेरी अम्मी है, ये मेरे फादर हैं, तो अब भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. इवेंट. जब अगर हम किसी तकरीब यानी इवेंट के बारे में बताते हैं तो जो है हम जो है हैव का इस्तेमाल करते हैं. नेचर. नेचर का मतलब ये यहाँ पर ह्यूमन नेचर से है. ह्यूमन नेचर मतलब इंसानी फितरत. अगर हम किसी शख्स के बारे में बताना चाहते हैं उसकी नेचर ऐसी ये है, उसका ऐसा अखलाक है, वो बदतमीज है, वो अच्छा है, तो जो है वो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खुसूसियात. अगर किसी भी चीज या किसी भी इंसान की हमें खुसूसियत बताने चाहते हैं, क्वालिटी के बारे में बताना चाहते हैं, तब भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. अब हम ये देखेंगे कि जब हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेट वर्ब में तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. बेसिकली उसका हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे. तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद या तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा, फिर उसके बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा. अब हम ये सीखेंगे कि हैव कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और हैज कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. हैव हम इस्तेमाल करते हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ. और हैज इस्तेमाल करते हैं हम ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी किसी भी नाम के साथ. स्टेट वर्ब में हैव हम एज अ मेन वर्ब पोजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत. अ पोजेशन इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू. पोजेशन उस चीज को कहते हैं जो कि आपकी अपनी हो, जो कि आपके पास हो. उसके लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार. इसका मतलब है मेरे पास गाड़ी है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, तो अगर सब्जेक्ट आई होता है तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. ही हैज अ कंप्यूटर. उसके पास कंप्यूटर है. तो यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट अगर ही होगा तो उसके साथ हम हैज इस्तेमाल करेंगे. तो बताया जा रहा है कि उसके पास एक कंप्यूटर है. वी हैव अ हाउस. हमारे पास घर है. तो वी के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर वी हैव लिखा है. शी हैज मैनी ड्रेसेस. उसके पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं. दे हैव कैमरा. उनके पास कैमरा है. इलनेस. इलनेस का मतलब है बीमारी. द स्टेट ऑफ बीइंग इल.
अगर आप बीमारी की हालत में हैं और उसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं तो वहां पर हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे सर में दर्द है। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया है। शी हैज अ बैकएक। बैकएक का मतलब होता है कमर दर्द। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उसकी कमर में दर्द है। शी हैज अ बैकएक। ही हैज अ फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार। उसको बुखार है। वी हैव सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब है गले में दर्द हो या गला खराब हो, तो उसके लिए भी हम सोर थ्रोट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा गला खराब है। वी हैव सोर थ्रोट। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक। अ रिलेशन बिटवीन पीपल। अगर हम ये बताते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान में ये ताल्लुक है, ये रिश्ता है, तो वहां पर भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यानी रिलेशन की बात हो रही है। फ्रेंड्स का मतलब दोस्त। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं तो भी हमने हैव का इस्तेमाल किया। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, इसका मतलब है मेरे बहुत दोस्त हैं। शी हैज फोर ब्रदर्स। तो यहाँ पर देखिए ब्रदर्स जो है वो क्या है, एक रिश्ता है, यानी भाई का रिश्ता। तो यहाँ पर कह रहे हैं शी हैज फोर ब्रदर्स, उसके 4 भाई हैं। तो यहाँ पर हमने शी के साथ हैज का इस्तेमाल किया है। ही हैज टू सन्स। सन्स का मतलब है बेटे। तो यहाँ पर बेटे जो है वो एक रिश्ता है। तो ही हैज टू सन्स, उसके 2 बेटे हैं। दे हैव फैमिली, उनकी फैमिली है। तो यहाँ पर देखिए हम हैव का इस्तेमाल किया। जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। इवेंट। इवेंट का मतलब है तकरीब। एन एक्टिविटी दैट इज प्लान्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। एक ऐसी एक्टिविटी जो कि किसी खास मकसद के लिए प्लान की जा रही हो, तो वहां पर भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पार्टी टुनाइट। यहाँ पर पार्टी एक एक्टिविटी है। तो पार्टी यानी एक्टिविटी इसको शो कर रहे हैं। अगर इसके बारे में हम बता रहे हैं कि मेरी आज पार्टी है, तो यहाँ पर हमने हैव का इस्तेमाल किया है। वी हैव अ प्रेजेंटेशन ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन एक इवेंट है, तो इसके बारे में अगर हम बताना चाह रहे हैं, इवेंट के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने हैव का इस्तेमाल किया है। और हमें पता है कि वी के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। वी हैव अ प्रेजेंटेशन ऑन फ्राइडे, मेरी प्रेजेंटेशन फ्राइडे को है। ही हैज अ मीटिंग टुमारो। यहाँ पर मीटिंग एक इवेंट है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो इस वजह से हमने जो है वो यहाँ पर हैज लगाया, क्योंकि हमें पता है कि ही के साथ हम हैज लगाते हैं। तो इस जुमले का मतलब हुआ कि ही हैज अ मीटिंग टुमारो, उसकी कल मीटिंग है। अली हैज अ पिकनिक ऑन संडे। यहाँ पर अली जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ जो है वो हमने हैज का इस्तेमाल किया। और पिकनिक एक इवेंट है। अली हैज अ पिकनिक ऑन संडे, अली की संडे को पिकनिक है। नेचर। इट डिस्क्राइब्स ह्यूमन नेचर। इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी इंसान की फितरत के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी फितरत ऐसी है, उसका अखलाक ऐसा है, तब भी हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सना हैज गुड नेचर। तो यहाँ पर सना थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हम सना के इखलाक के बारे में बात कर रहे हैं कि सना का इखलाक अच्छा है। सना हैज गुड नेचर। ही हैज रूड नेचर। रूड का मतलब होता है बदतमीज। इसका मतलब हुआ कि वो बदतमीज है,
यानी उसकी नेचर ऐसी है, उसका अखलाक ऐसा है कि वो बदतमीज है। You have cheerful nature. cheerful का मतलब होता है खुश मिजाज, खुश इखलाक। तो अगर हम बता रहे हैं कि तुम खुश इखलाक हो, तुम्हारा मिजाज अच्छा है, तुम हंसी हंसी खुशी खुशी सबसे मिलते हो, तो यहाँ पर उसकी तारीफ की जा रही है। तो यहाँ पर हमने हैव का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हुआ कि आप खुश मिजाज हो। I have reserved nature. रिजर्व नेचर का मतलब हुआ कि एक ऐसे शख्स के बारे में बात की जा रही है जो बहुत रिजर्व रहता है, लोगों से कम बात करता है, फ्रेंकली नहीं होता, बहुत रिजर्व रहता है, अपने काम से काम रखता है। तो इसका मतलब हुआ कि उस बंदे को, अगर उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव रिजर्व नेचर। मेरी नेचर क्या है, कैसी है, रिजर्व्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है खुसूसियात। A typical quality of someone or something. अगर किसी शख्स या किसी भी चीज की कोई खूबी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, नोटिस की उसमें हमने कि उसमें ये अच्छी आदत, ये अच्छी बात है उसमें, और ये अच्छी चीज है उसमें, तो उसके बारे में अगर हम बताना चाह रहे हैं उसमें ये क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम किस तरह से एग्जाम्पल में लिखेंगे तो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ब्लू आईज। ब्लू आईज का मतलब है नीली आंखें। तो ये एक क्वालिटी है उस शख्स की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यू हैव ब्लू आईज, तुम्हारी आंखें नीली हैं। तो यहाँ पर हमने हैव का इस्तेमाल किया, और हमें पता है कि यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। शी हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन का, फेयर कॉम्प्लेक्शन का मतलब है गोरा रंग। उसका रंग गोरा है। शी हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन, तो उसकी तारीफ की जा रही है, उसमें ये क्वालिटी है, उसमें ये खासियत है। तो इसलिए जो है वो हम शी के, और शी जो है वो शी के साथ हमें पता है कि हैज का इस्तेमाल करते हैं, तो शी हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन। ऑरेंज हैज विटामिन सी। मैंने आपको बताया कि किसी चीज के बारे में भी अगर हम बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑरेंज एक चीज है, उसके हमने कहा कि उसमें एक क्वालिटी है कि उसमें विटामिन सी होता है, तो यहाँ पर हमने हैज का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि ऑरेंज जो है वो क्या है, एक ऑरेंज की बात की जा रही है कि ऑरेंज हैज विटामिन सी। सिंगुलर है ऑरेंज, तो इसलिए हैज इस्तेमाल किया। ऑरेंज में क्या खासियत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्वालिटी है उसकी, कि उसमें विटामिन सी होता है। ही हैज शॉर्ट हेयर। शॉर्ट हेयर का मतलब छोटे बाल, उसके छोटे बाल हैं, तो ये उसकी क्वालिटी है। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि अगर हम स्टेट वर्ब में हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, फिर हम हैव लिखेंगे और फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखेंगे। सवाल ये होता है डू नॉट कहाँ लगाएंगे, डज नॉट कहाँ लगाएंगे। वो हम सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, यू, वी, दे होगा तो हम डू नॉट लगाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम डज नॉट लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर हैव क्यों लगाया, तो हमें पता है कि डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो यहाँ पर हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसलिए हमने डू नॉट और डज नॉट के बाद हमने हैव लगाया है, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव अ कार। इसका मतलब हुआ मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो आई के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल किया, क्योंकि आई के साथ जो है वो डू नॉट इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद हमने हैव लगाया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है डू नॉट के बाद, तो हमने हैव लगाया। तो आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है।
He does not have a computer. उसके पास कंप्यूटर नहीं है। तो यहाँ पर he आया तो इसलिए he के साथ जो है वो हम does not का इस्तेमाल करते हैं और फिर does not के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जो कि have है। He does not have a computer. उसके पास कंप्यूटर नहीं है। They do not have a camera. उनके पास कैमरा नहीं है। तो यहाँ पर दे आया, दे के साथ जो है वो हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं और डू नॉट के बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। दे डू नॉट हैव अ कैमरा, उनके पास कैमरा नहीं है। सारा डज नॉट हैव टाइम, सारा के पास वक्त नहीं है। सारा थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात की जा रही है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें पता है डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने डज नॉट लिखा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है जो कि हैव है। सारा डज नॉट हैव टाइम, सारा के पास वक्त नहीं है। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे, अगर हम स्टेट वर्ब का जुमला बनाना चाहते हैं क्वेश्चन में तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डू आएगा या डज आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हम हैव लिखेंगे, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास वक्त है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट यू है तो इसलिए हमने डू लिखा है। तो जुमला क्वेश्चन का है तो इसलिए डू या डज से जुमला शुरू होता है। डू यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास वक्त है। तो यू हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया है। डज ही हैव अ जॉब, क्या उसके पास जॉब है। तो यहाँ पर देखें, जुमला हमने डज से शुरू किया है। अब हमने यहाँ पर डज क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ही है और ही के साथ हमें पता है डज लिखते हैं और फिर उसके बाद हमने हैव लगाया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव है। अ जॉब एक्स्ट्रा वर्ड्स, डज ही हैव अ जॉब, क्या उसके पास जॉब है। Does she have a fever, क्या उसे बुखार है। तो यहाँ पर हमने she हमारा सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने does लिखा है और हमें पता है have वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो फीवर की बात हो रही है, उसे बुखार है। does, क्या उसे बुखार है। Does she have a fever? Do they have a car, क्या उनके पास गाड़ी है। तो यहाँ पर दे जो है वो सब्जेक्ट है तो दे के साथ हम डू लगाते हैं। डू दे हैव अ कार, क्या उनके पास गाड़ी है। अब हम ये सीखेंगे कि अगर हम स्टेट वर्ब का जुमला WH क्वेश्चन से बनाना चाहते हैं तो उसे हम कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद डू आएगा या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और हैव आएगा। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। What do you have, तुम्हारे पास क्या है। तो यहाँ पर what जो है वो WH वर्ड है। what का मतलब होता है क्या, और हमें पता है कि उसके बाद या तो डू आता है या डज आता है और वो हम सब्जेक्ट के लिहाज से लगाते हैं। तो यहाँ पर यू यानी यू की बात की जा रही है तो इसलिए जो है वो हम यू के साथ हम डू लगाते हैं और उसके बाद हम हैव लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। What do you have, तुम्हारे पास क्या है। How many students do you have, तुम्हारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो how many यहाँ पर WH वर्ड्स हैं और स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं how many students do you have, तुम्हारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। Which mobile does she have, उसके पास कौन सा मोबाइल है। तो ये which जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये WH वर्ड्स है। which का मतलब होता है कौन सा मोबाइल है उसके पास। तो यहाँ पर हमने डज क्यों लगाया, डज हमने इस वजह से लगाया क्योंकि शी के साथ हम डज लगाते हैं और उसके बाद आखिर में हम हैव लगा देंगे। विच मोबाइल डज शी हैव, उसके पास कौन सा मोबाइल है। Why do you have two sims, तुम्हारे पास दो सिम्स क्यों हैं। तो यहाँ पर why जो है वो WH वर्ड्स की बात कर रहा है। why का मतलब होता है क्यों, तुम्हारे पास दो सिम क्यों हैं।
Thanks for watching this video. If you like this video, so subscribe my channel and share it to your friends. Thank you.